दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में DLED प्रथम सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए यह वीडियो अंतिम वीडियो साबित होगा और कहीं ना कहीं उन सभी के लिए ये सूचनाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपके लिए कुछ चीज़ों को बताना है जो आप परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करेंगे तो उस वक्त क्या कुछ कैसे है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपको पता है कल से आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं माता सरस्वती से ये निवेदन करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को जो है अच्छे खासे नंबरों से सफल करें। ठीक है, बहरहाल चलिए देखिए आप परीक्षा में एक्टिविटी आपकी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ अपनी कॉपी को आप किस प्रकार से लिखेंगे, आपके लिए बेस्ट ट्रिक ज़रूर देखें इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ों पर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा हॉल में जब प्रवेश आप करिएगा तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, बिना एडमिट कार्ड के आप परीक्षा हॉल में पहली चीज़ तो प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ आपके पास भाई हो सकता है तो आप कोई एक आईडी प्रूफ भी लेकर जाइएगा, है ना। और आप जिस भी सीट पर बैठिएगा थोड़ा सा उस सीट वगैरह को आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई अवैध सामग्री जैसे कुछ पेपर कटिंग वगैरह तो नहीं लगी है या नहीं रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाकी आपको परीक्षा हॉल में थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बिल्कुल शांतपूर्ण होके, ठीक है, बिल्कुल धैर्यता का परिचय देना है जो आपको अब ये मानकर चलिएगा। ठीक है, कि अब आपको सब कुछ आ रहा है ना भाई। अगर इस चीज़ को मान लेंगे कि हमें सब कुछ आ रहा है तो आपका पेपर बेहतर होगा। ठीक है, ये अलग का मामला है कि कुछ लोग होंगे जो एकदम से नहीं पढ़े होंगे, बट मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा। लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब आपके दिमाग में एक ही मेंटलिटी होनी चाहिए कि मेरा हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। ठीक है, अगर इस इरादे के साथ जाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका पेपर बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन अगर यार थोड़ी सी भी दुविधाएं होती हैं कि यार मेरा पेपर तो तैयार नहीं है, कैसे क्या होगा, है ना, तो आपका पेपर 100% गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कि नहीं हमारी जो हमारा सब कुछ अच्छा खासा तैयार है तो पेपर ऑटोमेटिकली, चूँकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो 100% आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो बेहतर होगा। ठीक है, परीक्षा हॉल में आपको किसी से डरना नहीं है। ठीक है, अरे डरने का मतलब ये नहीं कि जो जितना भाई जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा। ठीक है, तो आप समय को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप घड़ी ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, स्मार्ट वॉच नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वॉच जो होती है, आप अगर हो सके परीक्षा हॉल में ले जाने की अगर अनुमति होती है तो आप ले जाइएगा। ठीक है, चूँकि टाइम का मैनेजमेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर टाइम को ज़रूर देखकर जो भी जितने भी सेशन होते होंगे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मैं मानता हूँ कि चलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ऐसा ना करिएगा कि हम क्वेश्चंस को छोड़ दें। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो हो सकता है कि नंबर आपका एकदम से कट जाए। हाँ, अगर उस क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत भी लिखे रहेंगे, अगर एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इसमें बच्चा अगर लिखा है तो इसकी भावनाओं को कद्र करना है, हमें नंबर देना है, तो हो सकता है 2 नंबर के पेपर में 1 नंबर दे दे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको कॉपी कैसे लिखना है, अगर हम कॉपी लिखने के तौर तरीक़ों को बताएं तो मैंने आपको और पहले ही बता दिया है। ठीक है, कॉपी को आपको ऐसा नहीं कि हम 2 नंबर के जो पूछे जा रहे हैं उससे हम पूरा पेजों में भर के लिख डालें, 2-4 पेज लिख डालें, मिलेगा तो यार आपको 2 ही नंबर, कोई मतलब नहीं है। जितना आपसे पूछा जा रहा है, जितने वर्ड में पूछा जा रहा है आप उतने वर्ड में ही लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। बस आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट आप सेटल नहीं कर पाए तो मैं दावा करता हूं कि आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप शुरू से टाइम पर
जो है अपना कमांड बनाए रखे तो लास्ट तक आपका पेपर चैलेंज है कि 100% सही होगा। ठीक है, इस वजह से आप जो है समय के हिसाब से अपने सारे क्वेश्चंस को करिएगा। और ध्यान दीजिएगा जो है उसमें जो बहुविकल्पी होते हैं बहुविकल्पी को ध्यान से करिएगा। बाकी 1 नंबर के जो होते हैं जो लिखना होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाइन 3 लाइन में लिखिएगा। ठीक है, बाकी जो 2 नंबर के होते हैं उससे आप अधिकतम अगर लिखने का प्रयास भी करिएगा तो 5 से 6 लाइन 7 लाइन में लिखिएगा, इससे ज़्यादा का आंसर नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। बाकी बेस्ट ट्रिक के तहत अगर हम बात करें, आप अगर अच्छे खासे नंबर को गेन करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, समय को मैनेजमेंट करना है, समय को मैनेज करना है। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप परीक्षा हॉल में अच्छी खासी चीज़ें करते हैं, ठीक है, अपने टाइम पर जो है आप काबू पाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। ठीक है, कल सुबह नए ऊर्जा नए एनर्जी के साथ आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे और मैं माता सरस्वती से ये प्रार्थना करूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो बेहतर हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं परीक्षा के बाद क्या कुछ कैसे होगा सारी डिटेल्स के साथ। तो फिलहाल के लिए जो है अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।